हेलो फ्रेंड्स, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में प्रियो आप सबों को हमारे गॉस्पेल रेस यूट्यूब चैनल के दैनिक प्रार्थना सत्र में स्वागत है। आज का हमारा विषय है व्याकुलता के लिए प्रार्थना। प्रार्थना में जाने से पहले हम वचन में से देखेंगे जो कि हमें मिलता है यूहन्ना उसका 14 अध्याय उसका पहला पद। मैं फिर से बोलता हूँ, यूहन्ना उसका 14 अध्याय पहला पद। यहाँ ऐसा लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। सचमुच परमेश्वर बहुत महान है। परमेश्वर पिता बहुत महान है। वो सर्वप्रथम है, वो ऑलमाइटी है, जो कि हमारे मन को जांचता है, हमारे मन को परखता है। परमेश्वर पिता हमारे मन की बातों को जानता है, क्या हम सोचते हैं एक दूसरे के प्रति, और हम क्या अपने लिए किसी के द्वारा या किसी के लिए अपने विचारों को किस तरह प्रकट करते हैं। इस वचन में यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुल हम अपने ज़िंदगी में बहुत सारी क्षेत्र में करते हैं, परेशान होते हैं। अनेक ऐसी बातें होती है जो हमें परेशान करते हैं, और कुछ बातें ऐसे होती है जिससे हम बहुत टेंशन में आ जाते हैं। तो परमेश्वर हमसे इस वचन में व्याकुल नहीं होने के लिए कहता है। यीशु मसीह इस वचन में यह कहता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो। यीशु मसीह हमसे कहता है कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। वो कहता है, विश्वास रखने के लिए कहता है। जब हम बाइबल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें विश्वास की परिभाषा मिलता है। विश्वास की परिभाषा कोई अनदेखी वस्तु का प्रमाण है, क्योंकि वचन ही जो सत्य है। जब हम वचन को जानते हैं तो हम सत्य को जानते हैं। अगर हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें स्वतंत्र करता है। इसलिए प्रभु में प्रियो, हमें वचन पढ़ना है, व्यवस्था को जानना है, और हमें व्याकुल नहीं होना है, हमें टेंशन नहीं होना है, हमें किसी प्रकार की नकारात्मक बातों से टेंशन नहीं लेना है। हमें परमेश्वर की बातों को समझना है, परमेश्वर की बातों को व्यवस्था के द्वारा समझना है। उनकी गहराई हुई बात जो हमें वचन में मिलती है उसे पढ़ना है, समझना है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना है। सुसमाचार फैलाने की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि इस वचन में, इस पॉइंट्स में आप ज़रूर आप समझे होंगे। हम इस वचन से जो भी सीखे हैं, इसे हम परमेश्वर को प्रार्थना के द्वारा धन्यवाद देंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, तुझको हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस संध्याकालीन समय में पिता परमेश्वर तू सभी जनों के साथ रहा है। परमेश्वर पिता, हम आशा करते हैं कि आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि आज के इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, आज के लिए इस प्रार्थना के लिए पिता परमेश्वर, जबकि इस वचन में पिता परमेश्वर तूने हमें व्याकुल नहीं होने के लिए कहा है, टेंशन नहीं लेने के लिए कहा है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के इस वचन से जो कोई भी इस वचन को या प्रीमियर करके देख रहे हैं या प्रीमियर होने के बाद भी देख रहे हैं, पिता परमेश्वर उन सारे नौजवानों, बच्चे, बुजुर्ग, जो कोई भी देख रहा है उसे आशीष कीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने ज़िंदगी में, चाहे वो पढ़ाई भी कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में है, प्राइवेट या हो या नॉन प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, पिता परमेश्वर उस पर आप आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि वे लोग व्याकुल ना हो पिता परमेश्वर, और आपके वचन के द्वारा अपनी ज़िंदगी को, अपने लाइफ को पिता परमेश्वर आपके चरणों तले लाने पाए पिता परमेश्वर, ताकि
आपके आड़ में रहे पिता परमेश्वर, और आपके आड़ में रह के पिता परमेश्वर वो बाकी अपने कामों को सिद्ध रीति से, पूर्ण रीति से, समय की परिपूर्णता से पिता परमेश्वर खत्म कर पाए, कंप्लीट कर पाए पिता परमेश्वर। सारा आदर तुझको ही देता है पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रभु में प्रियो, मैं आशा करता हूं कि इस प्रार्थना से, इस वचन से आप जरूर आशीष या आशीषित हुए होंगे। तो दोस्तों, फिर हम अगले दैनिक प्रार्थना सत्र में मिलते हैं। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।